हेलो एवरीवन, फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। किसके बारे में? सिकल सेल एनीमिया के बारे में। क्या होता है? तो एक हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये हेरिडेटरी हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है। यानी क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, इन विच हीमोग्लोबिन HbA कन्वर्ट इनटू HbS। ये क्या होता है, HbA जो होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, HbS में, ड्यू टू मिसेंस म्यूटेशन। मिसेंस का मतलब जो ऐसा म्यूटेशन जहां पे क्या हो रहा है, अब्सेंस नहीं हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, वहां पे कोई दूसरा अगर क्या कर दे रहा है, उसको रिप्लेस कर दे रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये बीटा ग्लोबिन चैन में होता है। और ये बीटा ग्लोबिन चैन के लिए, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में दो चैन होते हैं। दो चैन होते हैं, एक अल्फा चैन और एक बीटा चैन। जो अल्फा चैन होता है उस पे दो जीन प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक पे, यानी दो दो होता है नंबर में। बीटा चैन पे एक जीन प्रेजेंट होते हैं। अल्फा जो चैन होता है इसमें 141 एमाइनो एसिड होता है, और बीटा चैन में क्या होता है, 147 एमाइनो एसिड होता है। और इसमें जो म्यूटेशन हो रहा है, मिसेंस म्यूटेशन, वो कहाँ पे मेनली हो रहा है, तो ये म्यूटेशन हो रहा है बीटा चेन में। और ये जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, उस अमाइनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड, जो कि क्या करता है, आरबीसी को, हीमोग्लोबिन को क्या बनाता है, सोलूबल बनाता है। आगे देखते हैं, ये जो क्या हो रहा है, मिसेंस म्यूटेशन कहाँ हो रहा है, इन बीटा चेन में। और बीटा चेन में कहाँ पे हो रहा है, तो बीटा चेन के 6th पोजीशन पे हो रहा है। कहाँ पे? 6th पोजीशन पे। जिसके कारण क्या हो रहा है, 6th पोजीशन पे म्यूटेशन होने के कारण ये जो ग्लूटामिक एसिड है, ये म्यूटेशन के कारण रिप्लेस किस में हो जा रहा है, तो वेनिल में, वेलिन एमाइनो एसिड में। और ये क्या हो जा रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है किसमें, वेलिन एमाइनो एसिड में। और ये क्या था, ग्लूटामिक एमाइनो एसिड। जिसके कारण क्या था, जो नॉर्मल हम लोग क्या है, हम लोग में जो प्रेजेंट होगा वो जो हीमोग्लोबिन होगा HbA होगा। और जो ये जैसी म्यूटेशन होगा बीटा चेन में, उसके कारण क्या हो जाता है, HbS, जो हीमोग्लोबिन होगा वो क्या हो जाएगा, HbS। जिसके कारण क्या होता है, ये जो ग्लूटामिक एसिड इसमें प्रेजेंट था, और इसमें क्या प्रेजेंट है, वेलिन एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड। इसमें जो प्रेजेंट है क्या है, वेलिन एमाइनो एसिड। इसमें क्या है, ग्लूटामिक एसिड। जिसके कारण ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो HbA को क्या बनाता है, सोलूबल बनाता है, और बाई कॉनकेव शेप प्रोवाइड करता है। क्या करता है, बाई कॉनकेव शेप का होता है, और ये क्या बनाता है, इसको सोलूबल बनाता है, जो कि क्या हो जाता है, ब्लड में घुल जाता है। ये जो विलाइन एमाइनो एसिड है, ये क्या करता है, HbA को इनसोलूबल बनाता है। और ये कैसा होता है, तो एस शेप का होता है, जिसके कारण वेनिल के कारण क्या हो जा रहा है, इनसोलूबल हो जा रहा है। यानी जो हम लोग में प्रेजेंट है नॉर्मल पर्सन में, वो क्या है, HbA। जिसके कारण क्या है, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो HbA है वो सोलूबल है, वो घुल जा रहा है। और ये क्या हो रहा है, वेनिल के कारण क्या हो गया, ये इनसोलूबल हो रहा है। जो अगर अगर इसमें क्या होगा, ये इनसोलूबल हो रहा है, तो ये क्या करेगा, जो HbS है, ये नॉर्मल कंडीशन में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब कंडीशन बनती है हाइपोक्सिया का, हाइपोक्सिया का, डिहाइड्रेशन का, और इन्फेक्शन का, और एसिडोसिस का, जब ये कंडीशन बनती है तो क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेशन हो जाता है HbS का। ऑलरेडी क्या था, इनसोलूबल था, और इसका क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेशन हो जाता है।
या फिर अगर HbA कहाँ पे जाता है, स्प्लीन में। कहाँ पे जाता है, स्प्लीन में। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जहाँ पे क्या गया, HbS गया। इसमें जो HbS था, HbS के साथ क्या प्रेजेंट था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, O2 प्रेजेंट था। और O2 को क्या कर लिया, स्प्लीन क्या कर लिया, उसको चूस लिया। यानी स्प्लीन क्या कर लिया, O2 को ट्रैप कर लिया, अपने पास रख लिया। कौन, स्प्लीन। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्प्लीन आ गया। और ये जो हाइपोक्सिया और डिहाइड्रेशन, ये सब कंडीशन क्या बना था, ऑक्सीजन यहाँ पे भी नहीं था। तो ये HbS है, ये HbS का क्या हो गया, इसका डीऑक्सीजनेशन हो गया। क्या हो गया, डीऑक्सीजनेशन। ये जो HbS है, ये क्या हो गया, डीऑक्सीजनेशन। ये डीऑक्सीजनेशन हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, इसका जो शेप था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका जो शेप होगा वो क्या हो गया, वो शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। और शेप कैसा हो गया, सिकल शेप का। क्या हो गया, सिकल शेप का, जिसको क्या बोलते हैं, हाफ मून शेप भी बोलते हैं। हाफ मून शेप का हो गया। और कैसा हो गया, क्रिसेंट शेप का भी हो गया, हाफ मूच की तरह। कैसा हो गया, क्रिसेंट शेप का भी हो गया, सिकल शेप हो गया, हाफ मून शेप हो गया, क्रिसेंट। ये क्यों हुआ, जब इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन निकाल दिया गया, तो ये कैसा हो गया, क्रिसेंट शेप का हो गया। और ये जो था, ये इसका फिर से क्या हो गया, इसका क्या हो गया, तो पॉलीमेराइज हो गया। ये पॉलीमेराइज हो गया, पॉलीमेराइज। यानी पॉलीमेराइज का मतलब था, जो ये आरबीसी क्या था, बाइकॉनकेव शेप का, ये किसमें हो गया, बाइकॉनकेव। ये हाफ मून शेप, सिकल शेप में हो गया। और ये एक साथ क्या हो गया, पॉलीमेराइज हो गया। और ये पॉलीमेराइज हुआ तो क्या किया, ये स्टिकी कर लिया। स्टिकी विथ किसके साथ, ये ब्लड वेसल्स के साथ चिपक गया। जैसे ही क्या हो गया, पॉलीमेराइज, ये क्या काम किया, जो ये ब्लड वेसल्स है इसमें क्या कर लिया, ये चिपक गया। जिसके कारण क्या हुआ, भेसो अकोल्सन। जिसके कारण क्या होगा, भेसो के मतलब ब्लड वेसल्स, अकुलसन का मतलब रुकावट। क्या हो गया, भेसो अकुलसन, यानी ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, ये रुकावट आने लगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्लॉक कर दिया। अब जैसे ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, ये इस कंडीशन में क्या होगा, आगे की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, इस्केमिया होगा। क्या होगा, जिसके कारण इस्केमिया होगा। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, भेसो अकुलसन क्राइसिस। क्या बोलते हैं, भेसो अकुलसन क्राइसिस। ये क्या हो गया, भेसो अकुलसन क्राइसिस। यानी हुआ क्या क्या, मिसेंस म्यूटेशन हुआ। कहाँ पे, बीटा ग्लोबिन चैन में। वो कहाँ पे हुआ, तो सिक्स पोजीशन पे हुआ। कहाँ पे हुआ, सिक्स पोजीशन पे हुआ। यानी वहां सिक्स पोजीशन पे क्या हो गया, जो ग्लूटामिक एसिड था वो कहाँ पे चेंज हो गया, वेनाइल एमाइनो एसिड में, जो कि क्या कर लिया, उसको रिप्लेस किया। अब जिसके कारण क्या था, जो HbA था वो किस में रिप्लेस हो गया, HbS में। HbA का जो शेप था वो कैसा था, तो बाइकॉनकेव शेप का था, जो कि किस कैसा शेप का हो गया, एस शेप का। और ये जो ग्लूटामिक एसिड था वो क्या कर रहा था, HbA को सोलुबल बना रहा था। और ये विनाइल इसको क्या कर दिया, इनसोलुबल बना दिया। क्या किया, इनसोलुबल बना दिया। और इसमें क्या हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, एसिडोसिस हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन घटा। और ये पहले से क्या था, HbS, इसमें ऑक्सीजन कम था। और ये जब स्प्लीन में गया तो क्या किया, स्प्लीन इसका ऑक्सीजन चूस लिया। यानी ये HbS क्या था, एक बॉस था। और O2 क्या था, उसके साथ सिक्योरिटी था। और ये क्या काम किया, जो इस जैसी स्प्लीन में गया, ये सिक्योरिटी को क्या कर लिया, ये ट्रैप कर लिया। कौन, स्प्लीन। यानी सिक्योरिटी गायब हो गया। अब बॉस क्या होगा, बॉस जो होगा वो कहीं पे ना कहीं पे क्या करेगा, घर में ही चिपक के रहेगा। तो ये क्या किया, इसका तो पहले क्या हो गया, डीऑक्सीजनेशन। जैसे ऑक्सीजन हटा
और ये क्या काम किया, फिर से आके क्या हो गया, इसका शेप चेंज हो गया, यानी सिकल शेप का हो गया, हाफ मून शेप का हो गया, क्रिसेंट शेप का हो गया, और इसका क्या हुआ, पॉलीमराइज हुआ, और ये स्टिक हो गया किसके साथ, तो ब्लड वेसल्स के साथ, यानी इंडोथेलियल के साथ, जो कि क्या होता है, लाइनिंग होता है ब्लड वेसल्स का, उसके साथ चिपक गया, और उसके कारण क्या हुआ, भासो अगोसन हुआ, क्राइसिस और इस्कीमिया हुआ। और इसके कारण क्या देखने को मिलेगा, तो साइन और सिम्टम जो कि देखने को मिलेगा। अगर जिसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर ये क्या हुआ, वेसो अगोसन, अगर क्या हुआ, अगर हाथ और पैर के आर्टरी में, कैपिलरी में जाके चिपक गया है, जिसके कारण क्या होगा, पहला जो सिम्टम देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे हैंड एंड फुट सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, हैंड एंड फुट सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होता है, जो कि ब्लड वेसल्स क्या था, हाथ और पैर के कैपिलरी में जाके क्या हो गया, चिपक गया, जो कि आरबीसी था, ब्लड था, जो भी हीमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या होगा, हाथ और पैर का जो कलर देखने को मिलेगा वो रेड कलर को देखने को मिलेगा। कैसा, रेड कलर का हाथ और पैर देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, हैंड एंड फुट सिंड्रोम। दूसरा जो देखने को मिलेगा, यानी पेनाइल इरेक्शन, क्या देखने को मिलेगा, पेनाइल इरेक्शन। ये पेनाइल इरेक्शन क्यों देखने को मिलेगा, तो ये जब पेनाइल आर्टरी में क्या होगा, पेनाइल आर्टरी में जब वेसोअक्लूशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, वहां पे ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगा, और क्या होगा, इजैकुलेशन के टाइम में क्या होगा, वहां पे पेन होगा। अगर तीसरा बात करें, थर्ड का, ये क्या हो रहा है, अगर तीसरा जो बात करें, ये जो ओक्लूजन हो गया, ये कहाँ पे हो गया है ओक्लूजन, ये हुआ है फीमरल आर्टरी में, फीमरल आर्टरी में, जिससे क्या होगा, फीमरल आर्टरी में ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगा, यानी ब्लड सप्लाई क्या होगा, इंटरप्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस मतलब टिश्यू का डेथ होगा, उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अवास्कुलर, यानी ब्लड सप्लाई क्या हो गया है, इंटरप्ट हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर। अगर अब बात करें चौथा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का, तो क्या होता है, अगर ये जो ऑक्लूजन था, ये ऑक्लूजन कहाँ पे गया, ये गया पल्मोनरी कैपिलरी में, कहाँ पे, पल्मोनरी कैपिलरी में, जिसके कारण क्या होगा, पल्मोनरी कैपिलरी में गया, जिसके कारण डिस्निया होगा, क्या होगा, डिस्निया होगा, जिसको क्या बोलते हैं, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। ये चार क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। और क्या देखने को मिलेगा, पचमा, तो अगर ये जो ओक्लूजन था, ये कहाँ पे हो गया, ये हो गया स्प्लिनिक आर्टरी में, यानी ब्लड सप्लाई क्या हो गया, स्प्लीन का इंटरप्ट हो गया, जिसके कारण क्या होगा, इंट्रा, उसका क्या होगा, जो स्प्लीन था वो संकीर्ण हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा। कौन, तो स्प्लीन, यानी स्प्लीन का जो नॉर्मल साइज क्या होता है, 12 7 × 3 to 4, यानी 12 सेंटीमीटर लंबाई होता है, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, और 3 से 4 सेंटीमीटर क्या होता है, थिकनेस होता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसके कारण ऑटो ऑटो स्प्लिनेक्टॉमी हो जाएगा। क्या हो गया, ये जो स्प्लीन था वो छोटा हो गया, जिसके कारण क्या होगा, ऑटो स्प्लिनेक्टॉमी। ये कंडीशन बनेगा। अगर सिक्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का बात करें, तो क्या होगा, अगर ये ओक्लूजन कहाँ पे हो गया, वर्टिब्रल आर्टरी में, जिसके क्या होगा, वर्टिब्री बोन को क्या हुआ, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुआ, जिसके कारण क्या होगा, जो वर्टिब्री बोन है वो क्या होगा,
उसका डिस्ट्रक्शन होगा, यानी वो टूटेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्टेब्रे, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, तो ये वर्टेब्रे था और ये टूटा, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये ये फिश माउथ शेप का जो ये क्या है, फिश माउथ शेप का माउथ शेप ये दिखता है, जिसको क्या बोलते हैं, फिश शेप, फिश माउथ वर्टेब्रे, वर्टेब्रे। अगर बात करें किसका, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का, सेवेंथ का, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जाएगा बिलिरुबिन लेवल, क्या होगा, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। क्यों, तो ये होगा मैसिव मैसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन के कारण, यानी क्या हो रहा है, आरबीसी जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, डेड कर रहा है, डेड कर रहा है। यानी नॉर्मल जो आरबीसी का लाइफ टाइम होता है 120 डेज होता है, और जब सिकल सेल होता है तो उस टाइम कितना दिन में टूटने लगता है, वो डेड करने लगता है तो 20 दिन में, जिसके कारण क्या होगा, जो उसका इन प्रोडक्ट होगा बिलिरुबिन, वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज क्या कर जाएगा, तो बिलिरुबिन, जिसके कारण मैसिव डिस्ट्रक्शन होने के कारण क्या देखने को मिल सकता है, तो एनीमिया भी दिखने को मिलेगा। ये क्या था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसका, तो सिकल सेल एनीमिया का। अगर आगे बात करें डायग्नोसिस का, तो डायग्नोसिस क्या करते हैं, तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और ये सब जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन था वो क्या करेगा, देखने को मिलेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन का बात करें तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, पेरिफेरल स्मीयर करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहला जिसमें क्या देखने को मिलेगा, सिकल सेप आरबीसी देखने को मिलेगा, कैसा, सिकल सेप आरबीसी। जो इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या होता है दूसरा, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें क्या देखते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिनोपैथी को चेक करते हैं, किसको, हीमोग्लोबिनोपैथी को, जिसमें किसको चेक करते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथी को। फिर तीसरा क्या करेंगे, तो सीबीसी चेक करेंगे, जिसमें क्या करेगा, एचबी डिक्रीज मिलेगा, क्या करेगा, एचबी डिक्रीज मिलेगा। और फोर्थ क्या करेंगे, तो एमसीवी टेस्ट करेंगे, जिसमें क्या होगा, साइज ऑफ आरबीसी देखेंगे, साइज ऑफ आरबीसी को चेक करेंगे। ये क्या हो गया, इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, तो फेरिफेरल स्मीयर करेंगे, जिसमें सिकल सेप का आरबीसी देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिनो इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, ये जो होता है ये क्या होता है, कंफर्मेटिव टेस्ट होता है सिकल सेल एनीमिया का, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिनोपैथी। उसके बाद सीबीसी एमसीबी टेस्ट करेंगे, जिसमें साइज देखने को मिलेगा, एचबी डिक्रीज देखने को मिलेगा, एससीटी डिक्रीज मिलेगा, पीसी भी डिक्रीज मिलेगा, और क्या इंक्रीज मिलेगा, तो रेटिकुलोसाइट्स, इंक्रीज रेटिकुलोसाइट्स, ये क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा। अगर आप आगे बात करें इसका मैनेजमेंट का, सिकल सेल का एनीमिया का मैनेजमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले जो मेडिकल मैनेजमेंट का बात करें, किसका, मेडिकल मैनेजमेंट का, तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, तो हाइड्रोक्सी यूरिया मेडिसिन देते हैं, जिस इसका क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, हाइड्रोक्सी यूरिया। ये क्या काम करता है, एचबीएफ को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, क्या करता है, एचबीएफ को इंक्रीज कर देता है, जो कि क्या कर देता है, सिकलिंग को क्या करता है, सिकलिंग को डिक्रीज कर देता है, जो कि क्या करता है, डिक्रीज कर देता है सिकलिंग को,
जिसके कारण क्या होता है, जो HbA था वो किसमें नहीं कन्वर्ट होगा, तो HbS में। उसके बाद और मैनेजमेंट का बात करें तो क्या हो रहा था, हाइपोक्सिया हो रहा था तो उसमें क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। डिहाइड्रेशन हो रहा था तो उसमें क्या देंगे, IV फ्लूइड देंगे। और तीसरा अगर बात करें तो IV फ्लूइड के बाद क्या देंगे, एसिडोसिस हो रहा था तो उसमें क्या देंगे, बाइकार्बोनेट देंगे। क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट देंगे। और इन्फेक्शन था तो क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक देंगे। प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे, प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे कौन सा देंगे, तो एमोक्सासिलिन देंगे। कौन सा देंगे, एमोक्सासिलिन देंगे। और अगर इससे भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। और क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अगर इससे भी नहीं, अगर इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का बात करें, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। क्या होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया के, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, क्या होता है, अल्फा चेन बीटा चेन हीमोग्लोबिन में, और उसमें क्या चेंजेस होता है जिसके कारण सिकल सेल में जो HbA था वो कन्वर्ट हो जाता है सिकल सेल शेप में। और उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का बात किए, उसके बाद डायग्नोसिस का बात किए, मैनेजमेंट का बात किए,